ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 23 नवंबर की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो और सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। ये भगवान कह रहे हैं बच्चों से। फिर बाबा ने प्रश्न किया, मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं, वही यह इम्तहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं बाबा कि बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है और टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों ही से वर्षा मिलता है। गुरु से भी भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक ही से ही तीनों वर्षा मिलते हैं और फिर एक ही में तीनों हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी भी होती है ना, तुम उनके सम्मुख बैठे हुए हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर बाबा कहते हैं वह बीज जड़ होता है, यह चैतन्य, इनको सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्होंने, बाबा कहते हैं तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम युग आता है। फिर इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर माध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं, यह कितनी उत्तम आत्मा है। पुरुष अर्थात आत्मा, तो यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंचते ऊंचे भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं मनुष्य सृष्टि में। ऊंचते ऊंचे यह विश्व के महाराजा महारानी है, परंतु इनसे भी ऊंचते ऊंचा भगवान ऊपर परम धाम में रहते हैं। ऊंचते ऊंचे भारत में राज्य करते थे यह लक्ष्मी नारायण। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना उच्च बनाते हैं, अर्थात जिस बाप ने इन लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंचा बनाया, तो जो तुमको इतना उच्च बनाते हैं वो कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा उच्च विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति हैं। देखा कि यह तुम खुद जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आता है, शिव जयंती भी मनाते, भारत को आकर स्वर्ग बनाते। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी अर्थात 84 जन्म भोग कर नरकवासी बने थे, स्वर्गवासी से हम नरकवासी बन गए थे। अभी तुम्हें स्मृति आई, किसने याद दिलाया? शिव बाबा ने। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने के लिए। कहाँ से? नरकवासी से। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। तो सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा भी नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। बाबा बताते हैं कि गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे कि
बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। गर्भ के अंदर बैठा बच्चा बार बार कहता है पाप नहीं करूँगा, मुझे इस नरक से निकालो। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना ही नहीं है, वहाँ तो गर्भ महल है। सतयुग में जन्म लेने वाला बच्चा गर्भ महल में जन्म लेता है, लेकिन कलयुग का बच्चा गर्भ जेल में जन्म लेता है, क्योंकि वहाँ सजाएं गर्भ के अंदर भी बहुत खाता है। क्योंकि पाप होता तो सतयुग में तो पाप होता नहीं, लेकिन कलयुग में तो घोर पाप भी है। यहाँ रावण राज्य में पाप ही होता रहता है, तो राम राज्य मांगते हैं फिर, परंतु यह जानते नहीं है कि रावण राज्य क्या चीज़ है। जलाते तो है, खत्म होना चाहिए ना। रावण अगर है, जला रहे हैं, सच में वही रावण है जिसको जलाया जा रहा, तो फिर खत्म होना चाहिए। फिर जलाते रहते, गोया मरता ही नहीं। मान लो कि वो तो मरा ही नहीं कभी। वो कौन सा रावण है जो मरता ही नहीं? वह 5 विकार रूपी रावण जो मनुष्य के अंदर है। 5 विकार स्त्री के अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 विकार पुरुष के अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मिला करके 10 शीश वाला रावण। और जलाते किसको है? नकली पुतले को जलाकर आ जाते हैं। वो कहाँ से मरेगा? अंदर का पाप तो भरा पड़ा है, और उस लकड़ी के उस बने हुए नकली पुतले को जलाकर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लोग जाकर लंका लूट कर भी आ जाते हैं। फिर एक झाड़ को बीमारी होती है, एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो। बाबा देखो क्या क्या बातें बता रहे हैं। तो हमने तो ये कभी बातें सुनी भी नहीं होगी कि किसी झाड़ को कोई बीमारी होती है जो सोना समझा जाता है। फिर तो गोल्डन एज के मालिक तुम बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, तो बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने, हीरे जवाहरातों के महल में हम राज्य करेंगे, ऐसा बच्चों को पता है। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सत्व प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहाँ दुख की बात नहीं होगी। बाबा ने समझाया कि इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट हीरो हीरोइन का है। राज्य लेना और गंवाना यह खेल चलता है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तो बाबा कहते हैं तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा ना, तो वहाँ पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आ जाएंगे, वृद्धि होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं अभी देखो कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम करो, तो जन्म कम करो, बच्चे कम पैदा करो। जिनको 1-2 बच्चा होगा थोड़े वह बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम करना है तो बाप के ऊपर है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है पॉपुलेशन कम करना, ये तो भगवान के ऊपर है। बाबा जानते हैं जस्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हुआ हूँ सबको खल्लास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ ना। कलयुग रूपी रात पूरी होकर के दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाबा का कोई खर्चा नहीं है। नेचुरल क्लेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा में नूंद है कि वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, तो वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। तो भारत में है भाई भाई की लड़ाई, जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर, बाकियों की कलयुगियों की बात हो रही है। जो बाबा से जुड़ गया वो संगम पर है। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। फिर बाबा कहते हैं आत्मा असल में भाई भाई ही है, तो आत्माओं से ही पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। तो यह कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है जो बातें मैं बताता हूँ तुमको, ये तो मैं स्वयं परमात्मा हूँ और जो ब्रह्मा तन में आकर बता रहा हूँ, ये बाबा बता रहे। तो भगवान परमात्मा जिसको संसार ढूंढ रही है वो परमात्मा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा अर्थात याद की यात्रा है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है
ये ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का नॉलेज तुमको है, स्व माना आत्मा। आत्मा को यह ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तो हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों, सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है ना। इतना भी कोई याद करे तो भी अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है बस, फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है ना। तो कृष्ण जो सभी का प्यारा है ना, उसके लिए भी लिख दिया है कि सर्प ने डसा, यह हुआ वो हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मुरली बजाई है ना, क्योंकि बाबा का पाठ बजाया, बाबा ने उसके तन का आधार लेकर पाठ बजाया था कभी ब्रह्मा रूप में, इसलिए प्यारा लगता है। ज्ञान की बात है ना। इस समय तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो बाबा कहते तुम बोलो मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे, 84 जन्मों के बाद अभी हम शूद्र बने, क्योंकि कलयुगी संसार में सभी शूद्र बन गए। अब फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण बने, फिर तुम देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कोई कृष्ण पढ़ाता है। यह राजयोग कोई भी सिखला नहीं सकता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, यह भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो फिर जरूर स्वर्ग चाहिए ना, तो नर्क खत्म होना चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में लिखी हुई है। खांसी आई यह किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को। अचानक मुरली चलाते हुए बाबा को खांसी आ गई तो बाबा ने पूछा ये खांसी कौन करता है। फिर बाबा ने बोला शिव बाबा या ब्रह्मा। तो सबने कहा ब्रह्मा बाबा को आती है खांसी, तो शिव बाबा के पास तो शरीर नहीं है। तो ब्रह्मा को खांसी आई, क्योंकि क्यों आई, कर्म भोग इसका भी है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण ना बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको भी कर्म भोग कहा जाता है। बीच में खांसी आना, कुछ भी होना, बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है, ये कर्म भोग होते हैं। आगे बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई कर्म भोग ही नहीं होता, कोई बीमारी आदि भी नहीं होती है ना। तो हम तो देखो हमेशा सतयुग में एवर हेल्दी वेल्दी होते हैं। हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस वहाँ सबसे ज़्यादा होती है स्वर्ग में। यहाँ तो है ही नहीं कुछ। सदैव हर्षित रहते हैं वहाँ तो, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है और उस वर्षे से ही हमारे जीवन चलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू हो जाता है, सो भी जब भक्ति या व्याभिचारी, जो भक्ति होती है ना, व्याभिचारी हो जाती। व्याभिचारी माना अनेकों की भक्ति। तो जब तक अव्यभिचारी भक्ति थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब अनेकों की भक्ति शुरू होती, व्याभिचारी भक्ति होती है, तो दुख भी जास्ती होता है, त्राही त्राही करते रहते हैं और फिर विनाश हो जाता है। अब तुम सम्मुख बैठे हो ना, फिर बाबा कहते हैं कितना मज़ा तुम्हें आता है। जानते हो ये हमारा सच्चा सच्चा बाप टीचर और सच्चा सदगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है ना। वह ऊंचे ते ऊंचा जो सारे धर्मों का पिता है, वही परम पिता परमात्मा। उस बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा से तख्त पर नहीं बैठता ना। कोई यहाँ कोई बाबा ने कहा साधु संत या महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ है, मेरे तो पैर ही नहीं, मैं ज्योति बिंदु हूँ। तुम माथा किसको टेकोगे, तुम गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण घिस गई, तुम्हारे सिर के बाल भी उड़ गए। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में ना हो सके। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कहते हैं ना हे राम, बाबा कहते हैं यहाँ कोई आवाज़ नहीं चाहिए।
तो बाबा यहाँ कहते हैं यहाँ आवाज़ ही नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है मन ही मन। हे शिव भी नहीं कहना है, तुमको आवाज़ से परे जाना है। बच्चों को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना, माला अंदर फेरो बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना भी कोई गुप्त नहीं है। गुप्त बातें अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। तुमको डबल इंजन मिलती है ना। बाबा कहते हैं कि श्रृंगार के लिए डबल इंजन, श्रृंगारने के लिए इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है खुद को। तो फिर जब चलेंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आ जाएंगे। यह है डबल पियर घर, अलौकिक, वो लौकिक, वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं इस दादा को क्यों बिठा दिया है यहाँ पर, यह किसी को पता नहीं कि ये दादा के तन से ही परमात्मा पढ़ाते। वह बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बनते हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, जिसका कि नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ। किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, मंदिर में बैल रख देते हैं। किसकी जगह, ब्रह्मा की जगह नंदी नाम का बैल रख देते हैं। अब शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, फिर शंकर भी दिखा देते हैं। सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं है, बैल अर्थात मैल। तो भागीरथ को मेल दिखाते हैं, माना पुरुष दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। बाबा कहते हैं रावण ने देखो कैसा बेसमझ बनाया तुम बच्चों को। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य ही चलता है, क्योंकि कलयुग कलह का युग है। राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती तो मनाते नहीं, क्योंकि दुश्मन है। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। फिर शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो कि रावण क्या चीज़ है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। बाबा कहते हैं भूलो मत, ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो तो भरकर वर्षा बरसानी है ना, जाकर धारण करके अपने अंदर सबको समझाना है। तो धारणा बहुत बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख में बैठे हो, भाषणा आती है, हम वेद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है ना, मम्मा बाबा भी हैं। तो बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ भी ले जा रहे हैं। वो गुरु लोग ले नहीं जाते हैं, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना, परंतु शरीरधारी गुरु कभी साथ नहीं ले जाता, उसका तो खुद का ठिकाना नहीं होता है। वास्तव में वह तो फॉलोअर्स भी नहीं है, वह सन्यासी व गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी वैसे ही बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो, तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो। आगे बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊँगा। कहाँ ले जाऊँगा? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य जहाँ था वहाँ भेज दूँगा, ले जाकर पहले परम धाम फिर सतयुग भेजेंगे। तो उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। यह बातें बड़ी सहज हैं। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो फिर कल्पांतर नहीं करेंगे। बने कहा फिर कि ऊंचा पद भी कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद की क्लास है, एक ही इम्तहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है
एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज़ से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। वह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यही सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, सबका भला ही भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति।